तो बेसिकली ऋषि जी आज हमें पढ़ना है F5। क्लियर है? बेसिकली आपको बेसिक कुछ बताया इसके बारे में, F5 क्या है, कुछ भी आइडिया, कुछ भी आपको क्या लगता है बेसिकली F5? जब आप नेटवर्क में F5 के बारे में सुनते हैं तो क्या करता होगा? ये एक लोड बैलेंसर की तरह एक्ट करता है आपके नेटवर्क में। लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है? लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है डेटा ट्रैफिक को क्या करना, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट। क्या करने के लिए काम करते हैं हम इससे? डेटा ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट। अब जो डेटा ट्रैफिक आपने डिस्ट्रीब्यूट कराया, इस डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे आप क्या कर सकते हो? लोड बैलेंसिंग। क्या कर सकते हो? लोड बैलेंसिंग। अब लोड बैलेंसिंग से पहले आपके पास क्या आया था? डेटा। अब ये जो डेटा है ना, उसके ऊपर भी काम कर सकता है। कैसे? उसके ऊपर ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन कर सकता है। क्या कर सकता है? डीप पैकेट इंस्पेक्शन। यानी लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 7 तक का क्या कर सकता है? इंस्पेक्शन कर सकता है। यानी आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपका कोई क्लाइंट है और आपके जो सर्वर्स है, जो भी आपके सर्वर्स है, इस क्लाइंट को ये सर्वर एक्सेस हो सकते हैं ओनली वाया गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू। किसके थ्रू एक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू। बट ये क्लाइंट क्या कह रहा है कि मैं यूज कर रहा हूँ ओपेरा ब्राउजर। तो बेसिकली क्या होता है, नॉर्मली अगर आप राउटर स्विच यूज करेंगे तो वहां पे ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन पास नहीं होगा। ये सुनो, वो कर ही नहीं पाएगा। वो लेयर 3 पे लुकअप डाल देगा, लेयर 4 पे लुकअप डाल देगा, बस इतना ही कर पाओगे, या लेयर 2। ये सुनो, बेसिकली जैसे ही क्लाइंट ओपेरा ब्राउजर से डेटा भेजेगा, और इफ यू आर यूजिंग F5 डिवाइस, अगर आप F5 डिवाइस यूज करते हैं और F5 डिवाइस पे आपने बता रखा है जब भी कोई डेटा आए तो आपको ब्राउजर चेक करना है, और उस ब्राउजर का क्या नाम है? गूगल क्रोम। सिर्फ गूगल क्रोम पे ही डेटा ट्रैफिक क्या करना है आपको? अलाउ। और अगर आपने किसी और ब्राउजर से ट्रैफिक को भेजा तो क्या कर देगा? उस ट्रैफिक को डिनाई। तो ये वाला काम किस पे करता है? वो लेयर 7 इंस्पेक्शन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आपके मल्टीपल क्लाइंट्स है और कोई अनऑथराइज क्लाइंट, यानी कहीं और लोकेशन से, फॉर एग्जांपल एबीसी लोकेशन, और उसकी आईपी है 1.x.x.x। क्लियर है? ये ट्राई करा आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना, तो आप अपने डेटा को रिसीव करोगे क्लाइंट के, और उस पर कौन सी लेयर को चेक करोगे? लेयर 3 को। कि लेयर 3 में सोर्स कौन है? ओके, ये अननोन आईपीज है। ये सुनो भाई, नेटवर्क में क्या करते हो आप? कई कंट्रीज के आईपी को ब्लॉक करते हो ऋषि जी। ये सुनो, कई कंट्री होती है मेरे एबीसी, जैसे चाइना, रशिया ब्लॉक होती है। बिल्कुल। एबीसी कंपनी की मैंने एबीसी बोल सकते हो आप। एबीसी जो है एक लोकेशन है, वहां की जितनी भी आईपी है मैंने उनको क्या करना है? डिनाई। तो वो कौन सी लेयर पे काम करेगा? लेयर 3 पे। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं कि ये जो सर्वर है ना, ये एचटीटीपी पे है। किस पे? एचटीटीपी पे। लेकिन जब भी मेरा क्लाइंट इसको एक्सेस करे तो उसको क्या मिले? किस पे मिले? एक्चुअल उसे क्या लगे किस पे कॉन्फ़िगर है? HTTPS पे। या मैं क्या कर सकता हूँ, उसको अदर पोर्ट नंबर पे भी ट्रैवल करा सकता हूँ। किस पे? बट अदर एक पोर्ट सेकेंड ना, नंबर। एक यस, सेकेंड। जैसे आपने अभी बोला कि आप सिर्फ गूगल क्रोम अलाउ कर सकते हैं, ओपेरा या बाकी मोजिला वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस इज यूजिंग लेयर 7। यस। ओके, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी आप बोल रहे हैं कि एक साइट आपने जो कॉन्फ़िगर की है वो HTTP के हिसाब से कॉन्फ़िगर की है, बट जब ये जो यूजर एक्सेस सर्वर करे। है, ये जो हाँ, सर्वर है, ये HTTP सर्विस यूज कर रहा है। ठीक है। बट यूजर जब एक्सेस करेगा उस सर्वर पे जो वेबसाइट होस्ट हुई है, उसके लिए आप बोल रहे हैं कि वो HTTPS यूज करेगा। बिल्कुल। तो जब भी तो क्लाइंट का थोड़ा सा ट्रैफिक, ना, आप थोड़ा सा ना स्लो में जाए थोड़ी शुरुआत बिल्कुल में, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल मेरी बिल्कुल। उतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं अभी तक सिक्योरिटी ओके, डोमेन में। सिक्योरिटी आपने बेसिक सीसी ने पढ़ा है? हाँ हाँ, सिक्योरिटी आता है मुझे, मैं सिस्को ओके, किया नो हूँ, वरी। चेक पॉइंट किया हूँ। सिर्फ अभी लेकिन आपको कौन से भी ये बता रहा हूँ कि F5 रिक्वायर्ड क्यों है। मैं अभी और डीप जाऊंगा, लेकिन सिर्फ हम्म। रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको लेयर 7 इंस्पेक्शन क्यों बताया? ब्राउजर के लिए। लेयर ओके। 3 इंस्पेक्शन क्यों बताया? आईपी के लिए। अब मैं हम्म आपको कौन सा बता रहा हूँ? लेयर 4 का काम बता रहा हूँ, जो पोर्ट नंबर के साथ होता था और हम्म सर्विसेज के साथ। तो आपके क्लाइंट को HTTPS मिल रही है, लेकिन आपके एक्चुअल लैन में जो सर्वर है वो कौन सी वेबसाइट पे होस्टेड है? HTTP पे। हम्म जब भी क्लाइंट का ट्रैफिक F5 पे आएगा, F5 भैया आपके इसके ट्रैफिक को किस में कन्वर्ट करके भेजेंगे? HTTP। HTTP लेकिन क्लाइंट को क्या लग रहा है कि आप, क्लाइंट जो है वो HTTPS सिक्योर कनेक्शन पे, लेकिन आपका हम्म इनसाइड जो लैन में वो कैसा है? HTTP। इनसिक्योर। इनसिक्योर है। तो ऐसा हाँ, भी काम कर इनसिक्योर। सकते हो। क्लियर है? ओके।
अब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ पता है तो बढ़िया है। थोड़ा सा बेसिकली ये क्या करता है, जब भी कोई प्राइवेट पर्सन आता है आपके राउटर पे, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके पब्लिक आईपी में थ्रू नेटिंग, पब्लिक है, बिल्कुल। स्टैटिक अब या आप लोग जो है डायनामिक ना जो भी। रियल टाइम में इसका यूज समझना पड़ेगा कैसे। अब जब आप एक पब्लिक आईपी परचेस करते हो ना, तो उस पे सिर्फ आपको 65,535 कनेक्शन अलाउ होते हैं, यानी एक बार में कॉन्करेंट या स्टैटिक कनेक्शन। एक आईपी पे कितने यूजर कनेक्टिविटी ले सकते हैं, 65,535। या अगर आपने ओके, एक सर्वर बना रखा है abc.com का, तो एक टाइम पे कितने यूजर का ट्रैफिक ले सकते हो आप, 65,535। जब तो भी तो आपने, ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है या बिल्कुल कंट्री ग्लोबल है, वाइज? ओके, ग्लोबल ग्लोबल। जब भी ओके, आपके गूगल की आईपी ऑटोमेटिकली क्या होती रहती है, हर सेकंड चेंज। चेंज हो जाती है वो समझ रीजन आया, के हिसाब से या जो भी ये है, बेस्ड है। यही रीजन है भाई, ये वाला 65,535 ओके। बिलियंस ऑफ यूजर्स ट्राइंग टू एक्सेस google.com। ये सुनो, अगर मैंने एक सिंगल आईपी ले ली तो क्या आने लगेंगे, ड्रॉप। ड्रॉप, एक्सेस नॉट अलाउड। ये सुनो, सो हम यस। नेट भी सीखेंगे। अब नेट जो है ना, आपने 3 टाइप का सीखा होगा सीसीएनए में या सीसीएनपी में, स्टैटिक, डायनामिक और पैट। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, यहाँ से जो सोर्स आ रहा है उसकी आईपी है 1.x.x.x, लेकिन जब मेरे पब्लिकली जाएगा यानी F5 के थ्रू जाएगा अंदर लैन में, तो मैं कर दूंगा उसको 2.x.x.x। करेक्ट। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन। या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, ये जो है ना डेस्टिनेशन बोल रहा है मेरा कौन है भाई, 10.x.x.x, लेकिन मैंने एक्चुअली जो डेस्टिनेशन है मेरा, मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, 100.x.x.x। ऐसा भी कर सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है। कि डेस्टिनेशन आपको लग रहा है 10 है, लेकिन एक्चुअल में कौन है, 100। 100 तो डेस्टिनेशन भी चेंज हो सकता है और सोर्स भी। सोर्स भी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मिलेगा आपको नेटवर्क में सबसे ज्यादा, आपके पास एक दिल्ली साइट है, एक चेन्नई है, एक मुंबई है, एक बैंगलोर है। हाउ टू आइडेंटिफाई मल्टीपल साइट्स अ डेटा ट्रैफिक, कैसे वेरीफाई करते हैं, कुछ पता है आपको? मतलब इन टर्म्स ऑफ व्हाट? कि मेरा भाई दिल्ली यूजर कौन है, मुझे कैसे पता चलेगा? प्राइवेट नेटवर्क में या पब्लिक पब्लिक में, में? पब्लिक में। कि पब्लिक दिल्ली, चेन्नई, में मुंबई, बैंगलोर, कैसे कौन सा यूजर है, आइडेंटिफाई कैसे करते हो नेटवर्क में? नहीं पता, कभी आईपी के, जरूरत नहीं। आईपी के आईपी, थ्रू। हाँ, बट प्राइवेट नेटवर्क में ठीक है, बट भाई अब जब पब्लिक आईपी। दिल्ली यूजर को अगर आपके वेब सर्वर को एक्सेस करना है तो पब्लिक आईपी चाहिए ना। यस, तो मैंने क्या बोला, करेक्ट। दिल्ली यूजर की आईपी है 10.x.x.x, चेन्नई आईपी से यूजर की आईपी। मतलब हाँ जी, बोलिए बोलिए, पूछिए, एक आपको सेकेंड इशू ना, नहीं। एक सेकेंड सिर्फ हाँ। हाँ बोलिए। अक्षय, हेलो, हेलो अक्षय, अक्षय, हेलो। ऋषि जी आवाज आ रही है?
production where you can, you can have a communication through production. So I will compare that connectivity through the DR. Okay. Hello, can you hear me? Hello. Sorry, Akshay. There was some DR drill is happening. So Okay, no issue, no issue. Any doubt? no. Yeah, you can start. Okay. So basically, we need to discuss which one. Okay, so I got it. That you can identify the user from the IP, which IP belongs to which location. Yes, basically. Okay. Yes or no? That is the reason. Okay. बेसिकली क्या हो रहा है, फिर हमें क्या मिल रहा है, दिल्ली साइट, चेन्नई, मुंबई, बैंगलोर, ये सभी साइट्स के यूजर्स एक्सेस करना चाहते हैं आपके वेबसाइट के सर्वर्स को. क्लियर है? तो मैं अपने F5 बॉक्स पे कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूं कि जब भी दिल्ली का यूजर आएगा 10 डॉट से और आपके वेब सर्वर पे हिट करेगा, तो मैं उसको कन्वर्ट करा दूंगा 11.11 डॉट पे, या मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल 7.7.7.7 पे. एक स्पेसिफिक आईपी लूंगा और सभी दिल्ली के साइट्स के यूजर्स को किस आईपी पे कन्वर्ट करा दूंगा? 777. यस, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ नेट की हेल्प से. क्लियर? करेक्ट. ये बेसिकली कुछ फीचर्स थे. अब मैं बात करता हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या प्रीरिक्विजिट है इसके पढ़ने के लिए. तो बेसिकली ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला हार्डवेयर, ये F5 है आपका. क्लियर है? बेसिकली क्या होता है, F5 एक ऑर्गेनाइजेशन है और लोड बैलेंसर इसके कुछ मॉड्यूल्स है. लोड बैलेंसर क्या है इसके? मॉड्यूल्स. अब लोड बैलेंसर मॉड्यूल्स में आपको LTM मिलता है पढ़ने को, GTM है आपके पास, ASM है, WAF है. क्लियर है? तो LTM लोकल ट्रैफिक, GTM ग्लोबल एप्लीकेशन सर्विस मैनेजर, और ये फायरवॉल कॉन्सेप्ट के बेस पे चलता है. तो अभी के लिए हमें कौन सा सिनेरियो पढ़ना है? सिर्फ LTM का F5 LTM पढ़ाऊंगा मैं भी आपको. GTM एक सेपरेट पार्ट है. अपने हमारे कोर्स में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, राइट? नहीं, हमारे कोर्स में ओनली LTM इंक्लूडेड है, ओनली LTM ट्रेनिंग. और WAF अलग सिक्योरिटी डिवाइस है, उसके लिए अलग मॉड्यूल है, वो अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको. सब डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं. जैसे आपने एक्चुअली यही चीज मैंने उसको पूछा था. जो बेसिकली मैं बता देता हूँ. जैसे आप CCNA पढ़ते हैं, राउटिंग एंड स्विचिंग सेपरेट, सिक्योरिटी, वॉइस, डिजाइनिंग, कोलैबोरेशन, ये सुनो, और CCD अलग चलता है. तो ये सारे सेपरेट. I know this. Each individual is a big topic and it should be taken care by the separate course. Yes. So मैंने यही चीज उनको पूछी थी कि F5 में कितने मॉडल्स है आपके पास, तो उन्होंने मुझे एक ही थमा दिया. नहीं, बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग ऑल मॉडल्स बट स्टेप बाय स्टेप. First you need to learn LTM. LTM is a separate part. Then you can learn GTM. आप GTM पढ़ेंगे, इसके लिए अलग बुक्स है. ESM अलग कॉन्सेप्ट, इसके लिए अलग बुक है. WAF अलग कॉन्सेप्ट है, इसके लिए अलग मॉडल है. क्लियर है? ये लेता है 22 आवर्स ट्रेनिंग, ये लेता है आपकी 16 to 18 आवर्स ट्रेनिंग, ये लेता है आपकी 24 आवर्स ट्रेनिंग, ये लेता है कम से मिनिमम आप 16 आवर्स. क्लियर? सब सेपरेट मॉडल्स है. बेसिकली बिगिनर लेवल पे जब आपको पढ़ना है तो LTM होगा, देन GTM होगा ग्लोबल, यानी मल्टीपल साइट्स पे आपके
F5 लगे हुए हैं, तो उनको एक सेंट्रलाइज सर्वर, सेंट्रलाइज F5 पे क्या करना है, कॉन्फ़िगर। क्लियर है? ASM आपका एक डिफरेंट मॉडल है, WAF आपका डिफरेंट मॉडल है। तो तो अगर बेसिकली मुझे अगर ASM और WAF इसके साथ पढ़ना है, वो क्योंकि डिफरेंट है, हाँ वो नहीं सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। सेपरेट पढ़ना पड़ेगा। अगर GTM स्किप कर दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? नहीं, सब स्टेप बाय स्टेप, GTM यू नीड टू लर्न। अगर मुझे एप्लीकेशन और WAF सीखना है तो तो मुझे GTM GTM आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, टैब्स आपको सब पढ़नी पड़ेगी। जब मैं F5 का लॉगिन करूंगा तो कोई GTM, LTM, ASM, WAF अलग अलग से नहीं दिखेंगे। वही कुछ तो ना। टैब्स होंगी जहां पर आपको लोकल ट्रैफिक मैनेजर मिलेगा, कहीं सिक्योरिटी, कहीं DNS। क्लियर है? कोई एप्लीकेशन सर्विस मैनेजर की टैब होगी। करेक्ट करेक्ट। तो ये एक ही डैशबोर्ड में आते हैं, सिर्फ आपको मैं टैब्स पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको लोकल ट्रैफिक मैनेजर की टैब पढ़ाऊंगा और कुछ एडवांस टैब भी बताऊंगा। तो अगर तो आपने बट आपके जो कोर्स में आपने बताया था कि आई रूल वगैरह सब कुछ आएगा उसमें। बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ ना, इसलिए आपको फर्स्ट डे वी नीड ओके। टू डिस्कस इंट्रोडक्शन। आपको क्लियर रहना चाहिए। क्लियर है? एडवांस नहीं होगा। बेसिकली यू कैन लर्न अ बिगिनर लेवल टू एडवांस, आप पढ़ेंगे, लेकिन ओनली LTM कोर्स। ऐसा नहीं कि मैं उसमें GTM ऐड कर दूंगा या ASM ऐड कर दूंगा। अगर आपको F5 का एक भी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं 80% तक, क्योंकि बेसिकली GTM अप्लाई करने के लिए आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, एक्टिवेट करना है, नोड, पुल, VLAN कॉन्फ़िगरेशन करनी है, आई रूल डिप्लॉय करना है, नेट कॉन्फ़िगर करना है, प्रोफाइल है, बहुत सारी चीजें। तो वो सारे कॉन्सेप्ट किस में कवर होता है, LTM में। अगर ये क्लियर हो गया देन ये सब क्लियर है। ओके। तो मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो देख लो, आपके यहाँ पर आपको कैंडिडेट को CCNA मस्ट होना चाहिए। क्लियर है? नेटवर्क की इंफॉर्मेशन क्लियर है? देन हम बात करते हैं मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 1 में सिर्फ आप इंस्टॉलिंग और इनिशियलाइज एक्सेस करना सीखते हो। इंस्टॉलिंग का मतलब, पहले मैं बिग आईपी का ओवरव्यू दूंगा कि भाई बिग आईपी नहीं था तो हमारे पास नेटवर्क कैसा था, अब बिग आईपी ऐड हो गया तो कैसा होगा। क्लियर है? पहले क्या इशू आते थे, फिर उनको रिजॉल्व कैसे करा गया। देन हम बात करेंगे लाइसेंसिंग, कि बिग आईपी को एक्टिवेट कैसे करते हैं रियल टाइम में। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सेटअप कैसे बनाएंगे, बेसिकली पूरा सेटअप हम VM पे बनाएंगे। क्लियर है? किस पे बनेगा, VMware। देन हम बात करेंगे कि इनिशियलाइज IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना है, नेटवर्क कैसे बनाना है, लेन साइड कैसे बनेगा VM पे, वैन साइड कैसे बनेगा VM पे, और क्लाइंट साइड कैसे बनेगी। क्लियर है? एज इट इज रियल टाइम डिप्लॉयमेंट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, कि कॉन्फ़िगर कौन कौन से वे से होता है, GUI एंड CLI, दोनों पे बात कर लेंगे। ये बेसिक तो पहले सीखना पड़ेगा ना। करेक्ट करेक्ट। चलो, देन आपके पास आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, कि भाई अगर आपको नेटवर्क में बिग आईपी डिवाइस मिल गया, कौन सा पोर्ट USB है, कौन सा कंसोल है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कंट्रोल बटन क्या होता है, LED पैनल क्या है, सप्लाई के लिए कौन सी इंडिकेटर्स है, वो सब बात करने वाला है। देन हम बात करेंगे आउटसाइड बिग आईपी कैसे काम करता है, इनसाइड कैसे काम करता है। ब्लॉक का मतलब पूरा का पूरा नेटवर्क डिजाइन करना है हमें बिग आईपी का, मॉड्यूल 1 में। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा, मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 का मतलब कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब, पहले आप F5 को कहाँ पे रेडी करोगे, अपने LAN एनवायरनमेंट में। कहाँ पे रेडी करोगे, LAN एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कुछ सर्वर्स होंगे आपके, उन सर्वर्स को क्या बोला जाता है, नोड। नोड या तो फिजिकल होगा या क्या होगा, लॉजिकल या क्लाउड बेस्ड हो सकता है। क्लियर है? करेक्ट। उसको कॉन्फ़िगर GUI CLI करोगे, देन आप बनाओगे पुल। अब बहुत सारे सर्वर को एक सेंट्रलाइज बॉक्स में रख दोगे, इस बॉक्स को क्या बोलोगे, पुल। इस बॉक्स को क्या बोलोगे, ये जो पुल है ये फिजिकल होगा या वर्चुअल होगा? सारा का सारा वर्चुअल है। जो आप DHCP बनाते हो उसमें पुल बनाते हो मल्टीपल IP का, सेम ऐसे ही कि मल्टीपल सर्वर की IP होगी और एक सर्विस होगी, 80 नंबर की सर्विस इन सभी सर्वर पे अप्लाई होती है यहाँ पे। ओके, तो ये जो पुल होगा ये सुपरनेट होगा और उसमें जितने भी सारे सर्वर्स होंगे वो उसी मेंबर सबनेट होंगे, से यस, सबनेट से ही लिया हुआ रहेगा, रिलेटेड राइट? होंगे, यस। ओके ओके, गॉट इट।
तो पुल को बनाना GUI CLI सीखोगे। देन हम बात करेंगे पुल मेंबर्स कि भाई इन नोड को मेंबरशिप कैसे देंगे इस पुल की, GUI के थ्रू और CLI के थ्रू। देन कुछ की पॉइंट्स होंगे नीचे जब आएंगे एडवांस में, तो आप बात करेंगे किसकी, एक्चुअल एप्लीकेशन सर्वर। वर्चुअल सर्वर। वर्चुअल सर्वर क्या होता है, ये हमेशा पब्लिक आईपी के साथ चलता है, पिप के साथ। क्या बोल लो, पब्लिक आईपी, या आप बोल सकते हो वर्चुअल आईपी। क्या आप वेब सर्वर को कैसे एक्स करोगे, एक पब्लिक आईपी के साथ था, तो वर्चुअल सर्वर बनाना सीखूंगा, GUI और CLI। उसमें पुल को भी मैप करेंगे, पुल मेंबर्स को भी मैप ऐड करेंगे और नोड्स को भी ऐड करेंगे। तो हम क्या सीखेंगे वहां पे, वर्चुअल सर्वर विथ पब्लिक आईपी। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, मॉड्यूल नंबर 3, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट अ डेटा ट्रैफिक। दैट मीन्स लोड बैलेंसिंग मेथड कितने टाइप के हैं, क्लियर है। तो लोड बैलेंसिंग में आपको स्टैटिक भी सिखाऊंगा, डायनेमिक भी सिखाऊंगा। वर्चुअल सर्वर के साथ कैसे मैप करना है, पुल कैसे काम करता है, नेटवर्क में कैसे चलनी है, मोड्स कौन कौन से होते हैं लोड बैलेंसिंग के, कन्फिगर कैसे करते हैं, क्लियर है, GUI बेस CLI बेस। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक मॉडल नंबर 4 की, ये IPv6 का क्या बनाना सिखाऊंगा सिर्फ आपको, वर्चुअल सर्वर। देन आप बात करेंगे नेक्स्ट मॉडल, मॉडल नंबर 5। अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर है तो आपको इस वर्ड का नाम पता होगा, ये किस लिए यूज होता है, इसलिए किस लिए यूज होता है नेटवर्क में, रीचेबिलिटी के लिए ना। तो यहाँ पर F5 में क्या होता है, सेम एज इट इज मॉनिटर, लेकिन SLA में सिर्फ IP के लिए काम कर सकते हो या रूट के लिए, यस और नो, करेक्ट। कोई SLA के थ्रू HTTP मैसेज भेज सकते हो, FTP भेज सकते हो, नहीं। लेकिन F5 के पास एक ऐसा मॉनिटर है जो आपका HTTP भी भेज सकता है चेक करने के लिए, FTP भी भेज सकता है, ICMP भी भेज सकता है, क्लियर है। ये सारे मैसेजेस कौन भेज सकता है, मॉनिटर। क्या चेक करने के लिए, रीचेबिलिटी और अवेलेबिलिटी के लिए। तो मॉनिटर पूरा पढ़ेंगे। तो जो ये सर्वर्स का मॉनिटरिंग है, मॉनिटरिंग नहीं, ये मॉनिटर का मतलब कि वो अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट आएगी और फिर क्या आएगा, रिप्लाई। रिस्पॉन्स। जब रिप्लाई आएगा तो उसका स्टेटस किसको रिपोर्ट करना है, आपको F5 को। ओके। तो इसको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन असाइन कैसे होता है वो सब बात करेंगे, और मॉडिफाई करके कैसे बना सकते हो। कहीं आपके नेटवर्क में SNMP चल रहा हो, मॉनिटर बनाना पड़ेगा ना आपको, यूजर नेम अलग होगा, पासवर्ड अलग होगा ना, दैट मीन्स यू नीड टू कॉन्फ़िगर कस्टमाइज मॉनिटर। सो वी डिस्कस, then we discuss model number 6. model number 6 depend on your protocols. अगर मैं आपसे पूछूं FTP कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP। अगर मैं पूछूं DNS कौन से प्रोटोकॉल पे काम करता है, दैट मीन्स UDP। तो जब भी F5 पे ट्रैफिक आएगा तो आपको बताना पड़ेगा ना किस प्रोटोकॉल का ट्रैफिक आ रहा है, यस और नो। सो F5 को किसके साथ मैप करना है आपको, प्रोफाइल, क्लियर है। A profile also help to do, अगर आप एनक्रिप्ट डेटा रिसीव कर रहे हो तो क्या करवा सकते हैं ये आपके डेटा को, डिक्रिप्ट, क्लियर है। अगर आपके साइज में इशू आ रहा है तो ये कंप्रेशन भी करा सकती है और डीकंप्रेशन। ओके, देन वी डिस्कस मॉड्यूल नंबर 7, परसिस्टेंस मींस। अगर आपने देखा होगा नेट बैंकिंग यूज करते हैं, करेक्ट, यस। नेट बैंकिंग में सर्वर के साथ सेशन कितने सेकंड का होता है, ओनली 60 सेकेंड। हाउ इट पॉसिबल, सो वी यूज परसिस्टेंस कॉन्सेप्ट। या आपने कभी शॉपिंग करी है फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो आपके कार्ट्स में कुछ गुड्स रहते हैं, iPhone 11 टैब लेना है, ये लेना है, वो लेना है, तो सबको कार्ट्स में रखते हो, लेकिन आफ्टर अ 1 वीक, आफ्टर अ 1 मंथ आप दोबारा से देखते हो तो कार्ट में तो अवेलेबल होते हैं, यस और नो। तो हाउ इट पॉसिबल, तो वी डिस्कस अ कुकीज आल्सो, कैसे आपके क्लाइंट के डेटा को स्टोर करना है, क्लियर है। ओके, सेम सर्वर पे हिट होगा उसका, नहीं तो लोड बैलेंसिंग होकर दूसरा सर्वर मिल जाएगा ना। देन हम बात करेंगे कि इसकी मॉड्यूल नंबर 8, अभी जो मैंने बताया था आपको SSL। google.com पे जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होता है, विदाउट सर्टिफिकेट गूगल पे जा सकते हो नहीं। ये सर्टिफिकेट क्या करता है, सिक्योर कनेक्शन किसके बीच में, क्लाइंट और सर्वर। तो बेसिकली हम रियल टाइम में भी ऐसी सर्टिफिकेट्स को डिप्लॉय करते हैं, तो वहां पे SSL सिखाऊंगा,
सर्टिफिकेट कैसे लगाने। देन बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 9, ये तो कॉन्फ़िगरेशन प्रोजेक्ट है, हमने कर दिया है पहले। मॉड्यूल नंबर 10, सो अभी मैंने बताया था नेट, ये सुनो नेट भाई मैं 4 तरीके का पढ़ाऊंगा आपको, याद रखना 4 से 5 कंप्लीट नेट, खत्म, इसके बाद कुछ नहीं है। ओके। देन हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 11। अब आई रूल ऐसा नहीं है कि मैं पूरा ही सिखा दूंगा, बेसिकली हाउ टू कॉन्फ़िगर, हाउ टू अप्लाई एंड हाउ टू यूज, क्लियर है। तो उसके बारे में आई रूल की कहानी होगी। तो मैं आपको एक ट्रैफिक बना के दिखाऊंगा HTTPS का, लेकिन सर्वर किस पे होंगे सारे के सारे, HTTP। तो ये करके दिखाऊंगा। बेसिकली आई रूल आपको प्री कॉन्फ़िगर मिल सकते हैं, वेबसाइट पे इनके ऑलरेडी है, या आपके डेवलपर आपको बना के देंगे, क्लियर है। चलो, आई रूल एज इट इज ACL की तरह काम करता है। किसकी तरह? ACL की तरह। अलाउ कर सकते हो लिखने का ट्रैफिक को। तरीका अलग है थोड़ा, राइट? हाँ, बस यूज करने का तरीका अलग है। ACL में स्टेटमेंट देते हो, यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं होती, यहाँ पर आपको कोड्स राइट करने होते हैं, क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मॉड्यूल नंबर 12 इंस्टॉलेशन है रिडंडेंट लिंक्स। अब भाई रिडंडेंट का मतलब होता है कि आपके पास 2 F5 होने चाहिए, ये सुनो, F5 1 F5 2, एक डाउन होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली ट्रैफिक को क्या करेगा, रिसीव एंड फॉरवर्ड, क्लियर है। तो हम इनके बीच में क्या बनाएंगे, HA कॉन्सेप्ट, हाई अवेलेबिलिटी रिडंडेंट पेयर, और सिंक्रोनाइज करेंगे इनको, उसके लिए लैब्स रेडी करेंगे। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मॉड्यूल नंबर 13। ये अभी मैंने बताया था, फेल ओवर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? फेल ओवर। अगर आपने फायरवॉल पे काम करा है तो आपको पता होगा फेल ओवर कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में बताएंगे। देन हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 14। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर F5 नेटवर्क इंजीनियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रबल शूटिंग यहीं से स्टार्ट होती है सारी, कि लॉग्स कैसे रीड करने, कौन से एडिशनल टूल यूज करके रिसोर्सेज चेक करने, SNMP कैसे काम करता है, आई हेल्थ क्या है, बग्स आते तो कैसे चेक करना है कि भाई मेरे सिस्टम में कौन कौन से बग्स है, अलर्ट है, नोटिफिकेशन है, स्टेटस है, वो देखने के लिए। एनालिटिक्स मींस डैशबोर्ड कैसे रीड करना है। TCP डंप मींस हाउ टू फिल्टर द डेटा ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ CMD, क्लियर है। EOD आस्क F5, ये भाई एक हेल्प वेबसाइट है, क्लियर है। ओके, ये सारे मॉडल्स हैं। एनीथिंग एल्स? मतलब आप, हाँ, एक और पॉइंट, जितने भी सारी चीजें सीखेंगे आई विल ट्राई टू कोरिलेट विथ माय एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मैं मतलब मेरे यहाँ पे ऑन प्रीमाइस डेटा सेंटर में भी है कुछ वेबसाइट होस्टिंग, और कुछ अजूर क्लाउड में भी है प्रोडक्शन एंड DR। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इफ यू आर लर्निंग LTM सो नो इशू, मैं बताऊंगा सब। बेसिकली क्लाउड बेस अलग होता है। अगर आप F5 सर्टिफिकेशन के वो देखेंगे स्टेप्स कैसे होते हैं, तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको। क्लाउड में तो 2 लेयर और आ जाते हैं, जैसे अजूर में हमको अजूर लोड बैलेंसर फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों यूज करने पड़ते हैं, राइट? ये देखिए, मैं क्लियर कर दूंगा सारे पॉइंट, कोई इशू नहीं है। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आप है। पहले आपको 101 बेसिक फंडामेंटल्स, अगर सेल्स करना है तो यहाँ जाना पड़ेगा, 202 करेंगे। अगर सेल्स नहीं करना तो 201 एज एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है। इंस्टॉलेशन और लाइसेंस एक्टिवेशन, क्लियर। बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे F5 के। देन यू नीड टू गो टू 301 A and B, दैट मीन्स टेक्निकल स्पेशलिस्ट। यहाँ पे इंस्टॉलेशन, कॉन्फ़िगरेशन, ट्रबल शूटिंग, इम्प्लीमेंट, डिप्लॉयमेंट, लाइसेंसिंग, ये सारी चीजें होती है, क्लियर है। So in this syllabus we covered 101, 201, 301 A, 301 B. If you need to go, हाँ करंट में अगर GTM करना है तो DNS है, ASM अलग है, APM अलग है। अगर क्लाउड में जाना है सेपरेट है, सिक्योरिटी में जाना है सेपरेट है। दिस वन इज ट्रैक, क्लियर है। तो सारे कोर्स स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो फिर आप मुझे एक काम करें ना, कि ये सारा का पैकेज जो भी है, आप मुझे एक ही पूरा कोर्स का फी बता दो।
तो बेसिकली ऋषि जी हमें आज टॉपिक क्या पढ़ना है, मैं लिख देता हूँ टॉपिक का नाम। आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है F5। क्या पढ़ना है? F5। बेसिकली आज हम पढ़ेंगे F5 का डे 1। क्लियर है? अब डे 1 में मेरा सबसे मेन मोटिव क्या रहता है, सबसे पहले क्या पढ़ाना आपको, विदाउट F5 नेटवर्क। क्लियर है? बिना F5 के नेटवर्क कैसे है, फिर क्या सिखाऊंगा, विद F5 नेटवर्क। क्लियर रहेगा इतना पॉइंट? सिर्फ दो ही क्वेरीज रिजॉल्व करनी, देन हम बात करेंगे एडवांस। तो सपोज कर लेते हैं मेरे पास यहाँ पर एक यूजर है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या कनेक्ट कर रखा है, ये क्या है मेरे लिए, एक ISP, ठीक है। और ISP को कनेक्टिविटी किससे देनी है हमें, राउटर से। देन राउटर के बाद आपने क्या कनेक्ट कर रखा अपने लैन में, एक स्विच, ये आपका स्विच है। देन आपके स्विच से क्या कनेक्टेड है, आपके सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। और यहाँ पर क्या रख रखा है आपने, DNS सर्वर। क्या रख रखा है, DNS सर्वर। चलिए, तो अब हम इनका नाम डाल देते हैं। बेसिकली ये हमारा क्लाइंट है, ये कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे कौन है, राउटर 0/1, 0/0। ये कौन है आपके लिए, स्विच, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। और ये कौन बैठा हुआ है आपका, एक DNS सर्वर। अगर ये डायग्राम आपके लिए क्लियर है, दैट मीन्स कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि DNS कैसे काम करेगा। सो बेसिकली क्या बोल देता हूं मैं कि एक वेबसाइट है www.gentechnetworks.com। क्लियर है? और ये वेबसाइट किस पे होस्टेड है, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 पे। क्लियर है? सर्वर 1 पे होस्टेड है, सर्वर 2 पे है, सर्वर 3 पे। और ये तीनों सर्वर कौन सी सर्विस के लिए काम कर रहे हैं, मेरी HTTPS यानी 443 के लिए। और मैंने इस वेबसाइट को एक पब्लिक IP से मैप कर दिया, जैसे 182.11.0.0। मैं बता नहीं सकता ना अभी, क्योंकि क्या पता किसी ऑर्गेनाइजेशन की IP हो, तो मैंने लिख दिया x.x। इसकी एक IP है। क्लियर है? और उस IP को रिजॉल्व करने के लिए किसको बिठा रखा है, DNS को। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी एक क्लाइंट इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा, तो सबसे पहले क्या भेजेगा आपके पास, रिक्वेस्ट ये ISP पे आएगी। अब ISP क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को किस तरफ फॉरवर्ड करेगा, इस कस्टमर को। क्यों करा इसने ऐसा, क्योंकि ये कौन सी IP यूज कर रखी है आपने, एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए पब्लिक IP। ISP को तो पता है ना कि भाई इस क्लाइंट ने परचेस करी थी, राउटर को, राउटर ने देखा ओके आप इसके लिए आए हो, इसके लिए मैंने मैपिंग DNS सर्वर से करवा रखी है, यस और नो। और DNS सर्वर ने बोला कि मेरे पास सर्वर 1 है, सर्वर 2 है और सर्वर 3 है। तो जैसी ही DNS सर्वर पे कोई भी रिक्वेस्ट आती, उस रिक्वेस्ट को वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, वो डायरेक्टली इस एक रिक्वेस्ट को किस तरफ फॉरवर्ड कर देता है, जहां पे होस्टेड किया हुआ सर्वर है। सर्वर से तीनों सर्वर पे आ जाएगी, एक रिक्वेस्ट तो तीनों को मिलेगी। अब बेसिकली क्या होता है, उस टाइम जो फ्री पर्सन होता है इन सर्वर्स में, वो क्या कर देता है, इसको रिप्लाई कर देता है। तो रिप्लाई आएगा इधर और फिर इस क्लाइंट को। क्लियर हो गया इतना पॉइंट? तो अब देखो, अगर आप विदाउट F5 की टोपोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें कुछ इश्यूज आ सकते हैं। क्लियर है? सबसे पहला इशू मैं आपको बहुत कॉमनली बता दूं क्या होता है। सपोज करके चलते, सर्वर 1 क्या था, रनिंग में था, सर्वर 3 क्या था, रनिंग में था, लेकिन सर्वर 2 में कुछ हार्डवेयर इशू आया और ये क्या हो गया, डाउन हो गया। अब बेसिकली जब भी क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको मिलेगी सबसे पहले, ISP से राउटर, और राउटर से डायरेक्ट DNS सर्वर। अब DNS सर्वर देख रहा है कितने सर्वर मैप है, 1 2 3।
कोई डीएनएस सर्वर के पास डाउन का कोई मैसेज आया था कि सर्वर 2 डाउन है? नहीं। बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट लाइन क्या लिखता हूं मैं, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी फीचर टू नो स्टेटस सर्वर स्टेटस, यस और नो? तो ये तो Yes. प्रॉब्लम हो गई। सपोज कर लेते सर्वर 1 बिजी था उस टाइम, और सर्वर 3 भी क्या कर रखा था, बिजी था, और सर्वर 2 पे वो रिक्वेस्ट आनी थी। अब सर्वर 2 तो क्या बैठा हुआ है, डाउन है। तो इस क्लाइंट को मिलेगा दिस साइट कांट बी रीचेबल, यस और नो? क्योंकि डीएनएस क्वेरी रिजॉल्व हुई नहीं। तो पहला इशू क्लियर है? करेक्ट। ओके, नाउ सेकंड इशू। फॉर एग्जांपल ये जो क्लाइंट है ना, ये पीसी के साथ बैठा था, लेकिन इसको पीसी को जो इसने इंटरनेट यूज करा ना, जो इंटरनेट था वो कैसे यूज करा, मोबाइल हॉटस्पॉट। अब जैसे ही मोबाइल हॉटस्पॉट से कनेक्ट करा, उसको कौन सा एड्रेस मिल गया, ओके, IPv6। लेकिन डीएनएस सर्वर के जो पास सर्वर्स मैप थे वो किस एड्रेस पे थे, IPv4। तो वो रिजॉल्व ही नहीं कर। अब दोबारा रिक्वेस्ट भेजी, आईएसपी पे आई, आईएसपी ने राउटर को दिया, राउटर ने डीएनएस सर्वर को दे दिया। अब डीएनएस सर्वर कंफ्यूज है, आ रही है रिक्वेस्ट IPv6 से, अब मैं इसको IPv4 में कैसे कन्वर्ट कराऊं? कोई रीजन है? नहीं, कोई है ही नहीं फीचर। सो डीएनएस सर्वर किसमें कन्वर्ट कर दे, IPv6 से IPv4। चलो एक कॉमन इशू बताता हूँ, बहुत सारे क्लाइंट्स है आपके पास, क्या है, बहुत सारे क्लाइंट्स है आपके साइट्स पे, जो आपके वेब सर्वर्स या डेटाबेस सर्वर को क्या करते हैं, एक्सेस। इन सभी ने रिक्वेस्ट भेज दी एक बारी में, सारी रिक्वेस्ट आ गई सर्वर पे, डीएनएस सर्वर। अब डीएनएस सर्वर कंफ्यूज हो गया, 100 रिक्वेस्ट एक टाइम पे आ गई ना, तो ये 100 रिक्वेस्ट किसको देगा, सर्वर 1 को, सर्वर 2 को, सर्वर 3 को। ये क्या हो गया, पता चला कि सर्वर 1 के पास रैम थी 4 GB, सर्वर 2 के पास थी 2 GB, लेकिन सर्वर 3 के पास कितनी थी, 16 GB। तो प्रोसेसिंग कौन कर सकता था, सर्वर 3। लेकिन उसने क्या करा, 100 रिक्वेस्ट किसको भेजी, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 को। तो तीसरा इशू क्या आता है आपके पास, डीएनएस सर्वर डोंट हैव any feature to perform load balancing to distribute load to the server data traffic। क्लियर है? तो 3 पॉइंट अगर क्लियर है तो नेक्स्ट पे जाऊंगा मैं। चले नेक्स्ट पे, चल नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में जो है ना, इससे भी एडवांस होता है। फॉर एग्जांपल इन सभी क्लाइंट्स को आपने बता रखा भाई ये गवर्नमेंट सर्वर्स हैं, इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास कौन सा ब्राउजर होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सुनो। लेकिन एक यूजर क्या कह रहा है, ब्रदर आई एम यूजिंग ओपेरा ब्राउजर, इसने भेजा रिक्वेस्ट, यस, राउटर से स्विच से सर्वर। अब डीएनएस सर्वर फिर पागल हो गया, क्या बोल रहा है, डीएनएस सर्वर, पर डीएनएस सर्वर में थोड़ी फीचर होता है क्या, नहीं ये फीचर है ही नहीं ना, तो बिना डीएनएस सर्वर के कर ही नहीं पाओगे ना, अगर फायरवॉल यूज नहीं कर रहे आप तो। इसके लिए तो फायरवॉल की रिक्वायरमेंट है ना, अलग से परचेस करोगे ना ब्रदर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डीएनएस सर्वर डोंट हैव एनी फीचर टू परफॉर्म करेक्ट डीप पैकेट इंस्पेक्शन। कर पाओगे? नो। राउटर से कर पाओगे आप? चलो ये बता दो, राउटर से इंस्पेक्शन नहीं हो पाएगा भाई। लेयर 7 का इंस्पेक्शन कैसे करोगे? लेयर 7 राउटर तो लेयर 3, लेयर 2, लेयर 5 या लेयर 4 तक ले आ सकते हो उसको, बहुत ही बहुत। लेयर 7 नहीं करा सकते। दैट इज द रीजन। अगर आप फायरवॉल यूज करेंगे वो अलग कहानी है, लेकिन मेरे को फायरवॉल बताना ही नहीं है अभी आपको। मुझे क्या समझाना है, लोड बैलेंसर। क्लियर है? तो हमारे 4 प्रॉब्लम क्लियर है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अब जो ये यूजर था ये इंटरनेट एक्सप्लोर यूज कर रहा है, लेकिन ये जो डेटा भेज रहा है ना आपको, जो ये डेटा भेज रहा है, ये 200 MB की फाइल भेज रहा है।
कितने एमबी की? 200 MB। अब बेसिकली क्या है, अगर एक सिंगल यूजर आपके पास इस डीएनएस सर्वर के थ्रू सर्वर पे 200 MB का डेटा भेज रहा है, एक यूजर, और वहां पर 1000 यूजर है, देन तो क्या होगा? बाकी लोगों को तो स्पेस ही नहीं मिलेंगी रिक्वेस्ट यस, रिप्लाई तो करने के ये लिए। क्या हो जाएगा? स्टोरेज इश्यूज आने लगेंगे हमारे पास, यस, स्टोरेज इश्यूज, बिकॉज बट no ये one device perform compression method, compression and decompression method, yes or no? अच्छा, एक डाउट है इसमें, ये जो डेटा वाली बात कही है आपने, ये जो डेटा 200 MB आपको क्या करना है, मतलब आपको सर्वर पे अपलोड करना है? यस। ओके, तो सर्वर को अगर हम लोग डेटा अपलोड कर रहे हैं तो उस हिसाब से अगर बाकी लोग अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये सर्वर मुझे रिप्लाई करे, तो डीकम्प्रेशन और कॉम्प्रेशन कैसे पिक्चर में आएगा? जैसे सपोज करो आप जो है एक एप्लीकेशन के लिए बैठे हुए हो सर्वर पे, आपने एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करी, एप्लीकेशन का नाम है व्हाट्सएप, और ये इसका क्लाइंट है। अब ये क्लाइंट को जो एप्लीकेशन मिली है कैसी है? फ्री। तो ये क्लाइंट इस पे 10 इमेज भेज रहा है, और 10 इमेज का साइज आ रहा है 1 GB फॉर एग्जाम्पल। अगर ऐसे ही आपके पास 1000 क्लाइंट होते तो फ्यूचर में जाके इस व्हाट्सएप सर्वर की स्टोरेज क्या हो जाती? फुल हो जाती। तो बेसिकली क्या होता है, फ्री एप्लीकेशन कौन सा मेथड यूज करती है आपका, जब भी डेटा लेती है और देती है आपको? स्टोरेज, कंप्रेशन एंड डीकम्प्रेशन। जब आप डेटा देते हो तो आपका एक्चुअल साइज होता है 20 MB, जब सर्वर पे जाके स्टोर होता है तो कितना होता है? 2 MB, और जब दूसरे वाले को भी यूज मिलता है तो वो भी क्या होता है? 2 MB। एंड ऑफ द डे वो तो किससे डाउनलोड करेगा? व्हाट्सएप सर्वर से। तो अब ऐसा कुछ प्रोसेस करा सकते हो यहाँ पे, क्योंकि F5 तो है ही नहीं आपकी टोपोलॉजी में, तो कंप्रेशन डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म नहीं हो सकता। ओके, कंप्रेशन डीकम्प्रेशन मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म कर सकते आप। गॉट इट। अब एक और बात कर लेता हूँ छोटे से की पॉइंट्स की, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, you can say a router, switch, firewall, any server. Clear? This type devices never perform encrypt data to convert into decrypted format. किसमें कर दे उसको? डिक्रिप्ट, जो भी इनक्रिप्टेड डेटा है वो डिक्रिप्ट करके फिर फॉरवर्ड करता है। ऐसे कर सकता है कोई? नहीं, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो लेयर 7 में काम करता है। लेयर 7 में। तो बेसिकली आपके पास ये टोपोलॉजी में एरर आ रहे थे, इनको रिजॉल्व करना सिखाऊंगा अब मैं। रिजॉल्व करने के लिए क्या बनाना है? क्लाइंट। क्लाइंट किससे कनेक्ट करेंगे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये सुनो, आफ्टर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मैंने अब क्या लगा दिया, सपोज कर लो एक लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर के बाद क्या लगा दिया? स्विच। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अब आप इस टोपोलॉजी में राउटर लाओ, फायरवॉल लाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन डीएनएस सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे। ये कौन है बीच में आपका? F5। राइटिंग क्लियर है ना आपको? यस। अच्छा, तो हमें क्या बनानी थी? कौन सी वेबसाइट लेके आए थे हम घूम के? www.gentechnetworks.com। और इसको होस्ट किस पे कर दिया हमने? 182.12.xx। कोई आईपी दी होगी भाई? ये सुनो, मैं नहीं देना चाहता, क्या पता किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज हो रही हो वो, ये सुनो, तो मैं बताना ही नहीं चाहता। मैंने उसकी जगह क्या कर दिया? XX। तो बेसिकली क्या है, ये डिपार्टमेंट कहाँ पे बैठे हुए हैं? लैन में। ये डिपार्टमेंट कौन सा है? वैन।
तो मैंने इस आईपी पे जो है ना किसकी सर्विस को मैप कर रखा है, HTTPS 443 443 को। यानी जब भी कोई इस पे हिट करेगा तो उसको कौन से सर्वर्स पे एक्सेस मिलेगा, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3 का। अब जो इशू आए थे ना उनको रिजॉल्व करके देखेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे, रिजॉल्व। तो पहला इशू पढ़िए क्या लिखा हुआ है, don't have any feature to know the server सर्वर status. स्टेटस। चलिए ठीक है भाई, अगर मैं पहले एक प्रोसेस बना तो ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा सबसे पहले, आईएसपी पे आएगी। आईएसपी को मैपिंग किससे हुई होगी, F5, क्योंकि ये कैसी आईपी यूज कर रहे हो आप यहाँ पर बैठ के, पब्लिक आईपी। पब्लिक आईपी पे तो चलेगा वेबसाइट, यस और नो। तो ये वेबसाइट के लिए उसने F5 ने एक्सेप्ट करा और F5 ने ट्रैफिक किधर फॉरवर्ड कर दिया, लैन में, यस, सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। देन इनमें से एक सर्वर क्या भेजेगा, रिप्लाई F5 पे आएगा, F5 किसको दे देगा, क्लाइंट को रिप्लाई। ये मैकेनिज्म क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले एक पॉइंट याद रखना, F5 डिवाइस हैव फीचर टू चेक LAN side available server services protocol status। क्लियर है, क्या होता है उसके पास एक फीचर होता है कि LAN साइड में चलने वाले सर्वर या कोई सर्विस या कोई प्रोटोकॉल को क्या चेक कर लेगा, उसका स्टेटस। क्लियर है, ये कौन से लेयर पे चेक करता है, इसके लिए कोई प्रोटोकॉल यूज करता है क्या? कुछ कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा अभी। बेसिकली F5 जो है ना अपने पास से एक प्रॉब मैसेज भेजता है। क्या भेजता है, प्रॉब मैसेज। प्रॉब मैसेज। तो कंपनी में अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो मार्केट में तो आपको पता होगा ये पर्सन मिलता है आपको। ये किस लिए होता है, तो इसलिए स्टेटस इंफॉर्मेशन की लिंक स्टेटस देता है। सिर्फ ये आपको रोड की रीचेबिलिटी बता सकता है, लिंक कनेक्ट है या डाउन है वो बता सकता है, यस और नो। यस। लेकिन F5 भैया के पास एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है मॉनिटर। क्या नाम होता है, मॉनिटर। ये मॉनिटर भैया के पास सारे फीचर है। या तो ये ICMP भेज के चेक कर लेते हैं, HTTP की सर्विस भी काम कर सकती है, HTTPS पे भी चेक कर सकते हैं, FTP भी चला सकते हैं, DNS की सर्विस भी चेक कर सकते हैं, DHCP की भी सर्विस चेक कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये अपने पास से कौन सा मैसेज भेजता है F5 कुछ सेकंड के बाद, क्या मैसेज भेजता है। सपोज कर लो F5 ने जो है ना ICMP भेजा, ICMP इसे भी मिला, इसे भी मिला और इसे भी मिला। क्लियर है, लेकिन सर्वर 3 ने उसको क्या नहीं करा, रिप्लाई, क्योंकि सर्वर 3 क्या हो रखा था आपका, डाउन। अब F5 को जैसी रिप्लाई रिसीव हुआ ना तो उसने देखा सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3। सर्वर 2 ने क्या दे दिया मुझे, रिप्लाई दे दिया ना। सर्वर 2 और सर्वर 1 ने रिप्लाई दे दिया, तो उनको कैसा मार्क कर दिया, ग्रीन। किस कलर से, ग्रीन। सर्वर 2 को भी किससे मार्क कर दिया उसने, ग्रीन। लेकिन सर्वर 3 को किससे मार्क करा उसने, रेड। क्लियर है, कितना पॉइंट क्लियर है। चलो, अब जैसे ही इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी ISP पे आई, ISP से F5 पे आई, F5 के लिए ये साइट थी, ये IP थी। उसने देखा HTTPS इनेबल है, 443 है। लेकिन F5 ने देखा कि पहले मुझे LAN में भेजने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा, स्टेटस। सर्वर 1 क्या हो रखा है, अप है। सर्वर 2 क्या हो रखा है, अप है। सर्वर 3 क्या हो रखा है, डाउन है, रेड कलर है। दैट मींस F5 ओनली सर्वर 1 और सर्वर 2 को डेटा भेजेगा। लॉस होने के चांस कितने परसेंट घट गए, 99.9। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले आप DNS के थ्रू यहाँ पे भी भेज पा रहे थे, करेक्ट, यस और नो। तो ये रिजॉल्व हो गया ना इशू। अब सेकंड बात कर लो, छोड़ दो अब इसको। एक सेकंड ना, सिर्फ सेकंड पॉइंट जाने से पहले अभी हम लोग DNS मतलब फॉर एग्जांपल ही डिस्कस कर रहे हैं, राइट, नॉट अ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। यस, मैं उसको तो सिर्फ एक एग्जांपल के लिए यूज करा। मुझे आपको DNS की कोई कहानी बतानी ही नहीं थी, मुझे सिर्फ प्रॉब्लम दिखानी थी आपको क्या क्या आती है। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट इशू जो आया था, हमें पढ़िए क्या लिखा हुआ था, DNS server don't have any feature to
change IPv6 to IPv4. चलो अभी उसको नहीं पढ़ाना मुझे। बेसिकली क्या हुआ, आपकी साइट्स जो है ना बहुत सारी थी और आपके पास क्लाइंट क्या थे, मल्टीपल। या क्लाइंट थे मल्टीपल, इन सभी की क्लाइंट की क्या आती थी आपके पास, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किस पे जाती थी, F5। अब F5 के पास क्या होता है, F5 डिवाइस हैव फीचर टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा ट्रैफिक ऑन द बेसिस ऑफ लोड बैलेंसिंग। किसके बेसिस पे भेज सकता है, लोड बैलेंसिंग। क्योंकि सर्वर 1 के पास कितनी रैम है, 4 GB। प्रोसेसर क्या है, i3। सर्वर 2 के पास क्या रैम है, 8 GB। कौन सा प्रोसेसर है, i5। सर्वर 3 के पास कितनी रैम है, 16 GB और प्रोसेसर क्या है, i7। क्लियर है। तो जो पहली रिक्वेस्ट आएगी, F5 डिवाइस ऐसा नहीं है डायरेक्ट सर्वर 3 को देगा, नहीं, वो क्या करेगा, कुछ एल्गोरिथम परफॉर्म करता है, किसके लिए, कि नो द स्टेटस की कौन क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग के लिए। जैसे एक लोड बैलेंसिंग आपको बहुत फेमस होगी, RR, राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन, दैट मींस 1 by 1। तो पहली रिक्वेस्ट सर्वर 1 को मिलेगी, देन सर्वर 2 को, देन सर्वर 3 को। अगर आपके पास प्रोडक्शन में कुछ ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होगी, सपोज कर ले तो मैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन है, क्या राउंड रॉबिन चलाना एक बेस्ट सॉल्यूशन मान सकते हो, नो। क्यों, रीजन क्या होगा, सर्वर 1 भी 10 रिक्वेस्ट रिसीव करेगा, सर्वर 2 भी 10, सर्वर 3 भी 10, लेकिन सर्वर 3 की परफॉर्मेंस कैसी है, बेटर है, ज्यादा है। सो व्हाई वी आर सेंडिंग इक्वल डेटा ट्रैफिक। सो बेसिकली हम लोड बैलेंसिंग क्या कर देंगे यहाँ पे, चेंज। क्लियर रहेगा इतना पॉइंट, यस। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब बेसिकली क्या होता है, सपोज करो जो ये क्लाइंट थे ना आपके, ये सारे मोबाइल डेटा वाले थे, ये किस आईपी के थ्रू एक्सेस कर रहे थे, IPv6। जैसे ये ट्रैफिक आपका यहाँ पर भेजेंगे ना ISP पे, और ISP से किस पे जाएगा, F5 चेक करेगा, भाई मैंने तो किसके साथ मैप कर रखा है अपने आप को, किसके साथ मैप है, पब्लिक IP। और ये कौन सी IP है, IPv4। और लेन साइड में सारे सर्वर किस पे बैठे हुए हैं, V4 पे, IPv4 पे। सो बेसिकली F5 डिवाइस हैव फीचर, जब भी ये लेन साइड में डेटा भेजता है ना तो कन्वर्ट कर सकता है, यहां पे लिख दूं, ओके। F5 डिवाइस हैव फीचर टू चेंज IPv6 टू IPv4, ये काम कर सकता है। क्लियर है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको और एक और वेबसाइट के लिए एक और पब्लिक आईपी खरीदने की, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्लियर है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लो। अगर सपोज करो वही प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे यूजर एक गवर्नमेंट वेबसाइट के सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, इंटरनेट एक्सप्लोरर। IE का मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ये यूजर जो है ना बैठ के क्या बोल रहा है, मेरे पास तो कौन सा ब्राउजर है, ओपेरा। इसने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट किसके पास गई होगी, F5। अब जैसी F5 पे रिक्वेस्ट आती है ना, तो F5 डिवाइस के पास एक फीचर होता है, F5 डिवाइस हैव फीचर टू परफॉर्म मैं यहां पे क्या लिख दे रहा हूं डायरेक्ट, डीप पैकेट। क्या कर सकता है ये डीप पैकेट के लिए, इंस्पेक्शन, कि किस लेयर पे क्या चल रहा है और किसको चेंज करना है और किसको अलाउ और किसको डिनाई करना है। क्लियर है। तो ये F5 के पास फीचर होता है। एक और पॉइंट था, आप पढ़िए, कौन सा, कंप्रेशन और इंक्रिप्शन, ये दोनों सपोर्ट करता है, नो इश्यू। F5 डिवाइस के पास ऐसा फीचर है कि क्लाइंट और F5, सपोज कर लो जो ये सर्वर बनाए ना आपने, ये सर्वर, ये सारे किस पे बने हुए हैं आपके, HTTP। और जो आपके क्लाइंट है वो किस पे हिट मार रहे हैं सारे, HTTPS। तो F5 बीच में बैठ के क्या बोलेगा, यहां से डेटा कैसे आएगा आपका मेरे पास, सिक्योर्ड, इनक्रिप्टेड। लेकिन जब मैं आपको लेन साइड में दूंगा तो कैसा डेटा होगा, एन्क्रिप्टेड। तो ये कौन कर सकता है, F5।
अगर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है देन वी मूव टू नेक्स्ट स्टेप। अगर यहाँ तक आपको लग रहा है कि सर समझ में आया धीरे धीरे, हाँ, तो यहाँ समझ में तक आया। मुझे क्लियर है, सब कुछ समझ में आया। हाँ, तो अब आगे बढ़े फिर। यस। तो अब आपको आई थिंक होपफुली ये पता चल गया है कि F5 मार्केट में क्यों है, किस लिए है। और भी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन मैंने आपको एक कॉमन फैक्टर बताया। हाँ, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। हाँ, कि कोई भी आपसे पूछे F5 को यूज ही क्यों करना है भाई, मेरे पास तो DNS सर्वर भी है, फायरवॉल भी है, ये सुनो राउटर भी है, मैं यूज ही क्यों करूंगा। तो ये कुछ कॉमन इश्यूज थे। क्लियर है? यस। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। देखो, अब आपने बहुत सारे सिनेरियो सीखे होंगे रियल टाइम में। बेसिकली आपके मार्केट में एक नाम आया F5। ये क्या है आपके लिए? एक ऑर्गेनाइजेशन जो क्या प्रोवाइड करती है? हार्डवेयर और वर्चुअल। कौन से डिवाइस? लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसर। क्लियर है? अब लोड बैलेंसर को बोला गया ये क्या आपका एक मॉडल। क्या है? मॉडल। और मॉडल हम कौन सा पढ़ेंगे सिर्फ अभी के लिए? LTM। LTM कॉल लोकल ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है भाई, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। अब सबसे पहले आपको समझाता हूं मैं LTM के कुछ की पॉइंट्स। जैसे आपने LTM मार्केट से परचेज करा तो कैसे होगा। तो बेसिकली जो होता है F5 LTM आपको दो फॉर्म में मिल सकता है कंपनी में। एक होता है हार्डवेयर, या आप किसको बोल सकते हो, इसको फिजिकली अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? फिजिकली। या आपको किस एडिशन में मिल सकता है? वर्चुअली VM पे चला रखा हो, VMware एक्साइज पे। या किस पे मिल सकता है? क्लाउड। किस पे मिल सकता है? क्लाउड। इतना क्लियर है आपको? आपके पास एक 5 मिनट है क्या? बोलिए। ओके। तो मतलब मैं इसके साथ यही पॉइंट के ऊपर बात कर सकता हूँ, राइट? यस यस, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। चलो। नहीं, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बात कर रहा हूँ। जब मीटिंग होगी F5 के साथ ये वीक होगी शायद कंफर्मेशन के लिए कि क्या जाना है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं F5 फिजिकल डिवाइस की। क्लियर है? ये दिखता कैसे है भाई ये? तो बेसिकली ये इमेज दे रखी है। क्लियर है? ये कुछ सीरीज में अभी बात करूंगा उनकी, लेकिन ये F5 का फिजिकल बॉक्स है। आपको ऐसा फिजिकल बॉक्स मिलता है। अब इस फिजिकल बॉक्स में ये तो क्या आपका लोगो है। क्लियर है? ये क्या है आपका? LED पैनल। ये क्या आपके? कंट्रोल बटन। क्लियर है? ये क्या आपका? कूलिंग फैन सिस्टम। ये सुनो, कूलिंग फैन सिस्टम। ये दो पोर्ट क्या है आपके? SFP, या आप इसको बोल सकते हो फाइबर पोर्ट्स। क्लियर है? क्या है? फाइबर पोर्ट्स। चलो नेक्स्ट बात करो। नेक्स्ट, ये कितने जिग के होते हैं? ये डिपेंड करता है सीरीज पे। ओके। डिपेंड करता है सीरीज पे। 10 गिग भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। तो मिनिमम कितना होता है? 1 GB या 10 GB? मिनिमम 10 से मान के चलो। 1 GB का तो वैसे ही मिलता है नॉर्मली ब्रदर। 10 गिग वी आर यूज। अगर हम फाइबर लेंगे तो 1 गिग की क्यों लेंगे? 10 गिग की लेते हैं प्रोडक्शन में हमेशा। तो ये आपके कौन से पोर्ट है? लैन पोर्ट। कौन से पोर्ट है? लैन पोर्ट। यहाँ पर आपको मिलता है कंसोल पोर्ट और एक होता है मैनेजमेंट पोर्ट। ये दो क्या होते हैं आपके? USB। और ये पोर्ट किसके लिए दे रखा है? फेल ओवर के लिए। क्लियर है? अभी और क्लियर करूंगा पिक्चर। तो अभी आपको फिजिकल डिवाइस का थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर है ना? फ्रंट एंड डिवाइस पे क्या क्या मिलते हैं। अब देखो, ये आपका एक फिजिकल डिवाइस दिखाता है यहाँ पे। दिख रहा है? अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा सारा कॉन्सेप्ट। सो पहले आपको देखना है फर्स्ट नंबर का पोर्ट। जो फर्स्ट नंबर है वो कौन सा है? MGM। इसे क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट पोर्ट। मैनेजमेंट पोर्ट। ये कैसे बैठा हुआ होता है? सेपरेट लैन नेटवर्क टू मैनेज। इसके ऊपर हम लोग कोई भी IP देके उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट राउटेबल IP चाहिए, राइट?
अब बेसिकली सेकंड नंबर क्या होता है? USB पोर्ट टू कलेक्ट बैकअप, ये सुनो, तो रिस्टोर भी कर सकते हो आप यहां से, या क्या कर सकते हो, इंस्टॉलेशन। थर्ड पोर्ट, इसे क्या बोला जाता है? कंसोल टू एक्सेस इन CLI मोड। CLI मोड। एक सेकेंड ना, ये कंसोल मतलब जो फिजिकल कंसोल लेते हैं वो, या वो हम लोग जो फिजिकल ओके फिजिकल कंसोल वाला, और जो हम Yes. लोग CLI एक्सेस का रिमोटली लेते हैं वो नहीं है? वो नहीं, वो SSH के ओके। थ्रू लेते हो ना। हाँ और ये इसके ठीक है। लिए कौन सी केबल यूज होती है? वाया रोल ओवर केबल। ओके। एक साइड में उसके कौन सा पोर्ट होता है रोल ओवर के? RJ45। एक और साइड पे दूसरी साइड सीरियल। कौन सा पोर्ट होता है? सीरियल। DB9। that means serial. Nowadays we are using serial to USB कन्वर्टर। अब आ जाओ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर को बोलते हैं फेल ओवर। अब फेल ओवर का मतलब होता है टू कनेक्ट वन मोर F5 बॉक्स। क्लियर है? अब याद रखना, रियल टाइम में कई बार आप फंस जाओगे, याद रखनी है बात। फेल ओवर पोर्ट आपको दो टाइप के मिलते हैं। अगर ओल्ड मॉडल है तो कौन से होंगे? सीरियल। अगर ओल्ड मॉडल का F5 है तो सीरियल पोर्ट होगा, और न्यू मॉडल का पोर्ट है, न्यू मॉडल का डिवाइस है तो कौन सा होगा? RJ45। RJ45। क्लियर है? अब फिफ्थ नंबर पे आ जाओ। फिफ्थ नंबर पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल बतानी है। ओके, एक सेकेंड। चलो, फिफ्थ नंबर पे होते हैं आपके इंडिकेटर्स। क्लियर? क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। दिख रहे हैं आपको? क्लियर? इनके बारे में पढ़ूंगा। इंडिकेटर का मतलब टू शो F5 बॉक्स स्टेटस। क्या शो करने के लिए होते हैं ये? सिर्फ F5 बॉक्स का स्टेटस। और भी है हमारे पास, इसको भी हटा दो। 6 नंबर है, देखो 6 नंबर क्या है? LED प्लान। बहुत बढ़िया, अभी मैंने बताया था ना। टू शो स्टेटस, इसके अंदर आपको लिखा आएगा। 7th नंबर पे क्या है? बटन कंट्रोल। कंट्रोल बटन। भाई इनका नाम है नेटवर्क में। क्लियर है? टू मैनेज F5 बॉक्स मैनुअली मैनेज कर सकते हो। ये सुनो, एरो भी है। देन हमारे पास 8 नंबर कहां पर है? लैन पोर्ट, ये वाले। सॉरी हाँ। अब 8 नंबर को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है? 8 नंबर में कौन कौन से पोर्ट होते हैं? लैन प्लस वन। क्लियर है? लैन प्लस वन पोर्ट। तो आपके पास 1.1 होता है, 1.2 होता है, 1.3 होता है, और एक क्या होता है आपका? फेल ओवर। क्लियर है? एक क्या होता है? फेल ओवर। 1.1, 1.2, 1.3, ये 3 पोर्ट्स होते हैं। और एक होता है E0/0। टोटल 4 मिलते हैं आपको। E0/0 कौन सा होता है? मैनेजमेंट। 1.1 कौन सा होता है आपका? इंटरनल। ये कौन सा होता है आपका? एक्सटर्नल। और ये कौन सा होता है? फेल ओवर। क्लियर है? अब 9th नंबर पे आ जाओ। अच्छा, 8 नंबर के अंदर ही मर्ज कर रखा है इसने, है ना? 8 नंबर के अंदर ही है तो उसमें भी लिख दूं मैं। इसी के अंदर क्या लिख दूं? 8 नंबर एक और बना के। यहाँ पे कौन से पोर्ट होते हैं? फाइबर पोर्ट टू कनेक्ट सर्वर्स, फाइबर मॉड्यूल्स। फाइबर केबल के लिए मॉड्यूल्स लगाते हैं ना, 10 गिग 40 गिग वाली स्टील वाली मॉड्यूल्स, वो होती है। 9th नंबर पे क्या दिखा रहा है वो आपको?
क्या दिखा रहा है? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर। बस इतना ही लिखो इसके लिए, और क्या लिखोगे? आ जाओ, 9 तक ही है ना, और कुछ तो नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये कौन सी पिक्चर दिखाई थी मैंने आपको? फ्रंट पेज। फ्रंट पैनल। अब कौन सा दिखाना है आपको? बैक पैनल। ये बैक पैनल है, तो इसकी इमेज स्क्रीनशॉट ले लेता हूं मैं। अब देखो, कुछ सीरीज में सिर्फ आपको ऐसा डिवाइस मिलेगा, ठीक है भाई। ये क्या है आपकी? पावर सप्लाई। पावर सप्लाई। ये क्या है आपका? और ये क्या है आपका? ओके। ग्राउंड। क्लियर है ना? वोल्टेज को मिनिमाइज करने के लिए कि करंट ना लगे आपको। सर्वर्स रूम में होता है ना, ग्राउंड लगाते हैं। यस यस। रैक में माउंट करते ही। तो बेसिकली यहाँ पर तो अभी मुझे क्या मिल रही है? एक सिंगल पावर सप्लाई। लेकिन ऊपर वाला जो है, ये देखो, बिग आईपी 7000, ये 5000 है। और ये कौन सी सीरीज है? 7000। 7000 में कितनी पावर सप्लाई है? 2 रिडंडेंट पावर सप्लाई। ये क्या होती है आपकी? एचए की तरह काम करती है। यानी एक क्या होगी? एक्टिव, और एक क्या होगी? स्टैंड बाय। अगर एक डाउन हो जाएगी तो स्टैंड बाय से किसमें कन्वर्ट करा देंगे उसको हम? एक्टिव। इसलिए तो ये मैन्युअली होता है या ये आप मैन्युअल होता है मैनुअली यूज कर सकते हो, ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, मैनुअली भी। बेसिकली मैनुअली नहीं होता पूरा का पूरा, पूरा मैनुअली है। यहाँ पर बटन्स होते हैं आपके। ओके। बट ये सिर्फ इंटरनल पावर मैनेजमेंट के लिए, एक्सटर्नल पावर मैनेजमेंट के लिए नहीं है, राइट? नहीं है, इंटरनल ओके ओनली। इसके सर्किट को पावर सप्लाई करता है ये। ओके ओके, गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट बात कर लें, थोड़ी सी और एडवांस, क्योंकि अब हमें इसके नेक्स्ट लेवल पे जाना है। तो अभी मैंने आई थिंक आपको इंडिकेटर्स की बात करी थी ना, तो सारी ट्रबल शूटिंग वहीं से होती है। अगर आपके पास फिजिकल है भाई, तो क्या है? अगर फिजिकल है तो कुछ इंडिकेटर्स आपको दिख रहे होंगे। 4 इंडिकेटर होते हैं, देखो। कौन कौन से? अलार्म, पावर 1, पावर 2। बस अगर इनको आपने याद कर लिया, दैट मीन्स कि आप फोन पे बता सकते हो क्या इशू है। क्लियर है? क्या कर सकते हो? फोन पे फोन बता पे सकते बता सकते हैं, हो। तो डेटा मैं सेंटर किसकी पहले इंजीनियर। बात कर रहा हूँ? सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कौन सा इंडिकेटर पढ़ाऊंगा? पावर 1, पावर 2। स्टेटस। सबसे पहले किसकी बात करूंगा? स्टेटस वाले की। ओके। स्टेटस वाले इंडिकेटर में अगर आपको आ रही हो नो लाइट, कोई लाइट ही नहीं आ रही, यानी आ रही लाइट ही नहीं आ रही, यानी वो कैसा हो सकता है? ऑफ। बटन ये वाला जो दिख रहा है, इसमें क्या है? कोई लाइट ही नहीं है, ऑफ है ये पूरा का पूरा। तो इसका मतलब क्या है? पावर नहीं है। डिवाइस हेल्टेड, ऑफ। डिवाइस हेल्टेड और पावर डाउन। क्या बोल सकते हो? पावर क्या पावर हो गई डाउन उसकी? नहीं डाउन आ हो रही गई। है। अगर आपके पास गलती से यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन क्या मिल जाए? इंडिकेटर में कौन सी लाइट जल रही हो? ग्रीन। ग्रीन सॉलिड। दैट मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। डिवाइस पावर अवेलेबल, स्टेटस नॉर्मल। क्लियर है? अब गलती से यहाँ पर एक लाइट जल गई, ये वाली। अंबर। कौन सी लाइट है ये? डिवाइस येलो लाइट। येलो लाइट अगर जल रही है तो उसका मतलब क्या है? डिवाइस नॉट एक्टिव। क्या नहीं हो रखा है अभी? एक्टिव एक्टिव विद पेयर डिवाइस। यानी कि आपने कितने डिवाइस यूज कर रखे होंगे उस टाइम? 2। याद रखनी ये बात। क्लियर है? अब गलती से अगर ये काम हो गया ना, तो फिर तो आपको जाना ही पड़ेगा घर से। येलो लाइट जल रही है, लेकिन क्या कर रही है? अब ब्लिंक कर रही है। क्या इशू आ सकता है? हार्डवेयर फेलियर। क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट इंडिकेटर को पढ़े अब। चलो कहाँ लिखो? यही लिख देते हैं, यहाँ पे साइड में है ना। अब हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर का नाम क्या है? पढ़िए। अलार्म। अलार्म। पहली बात,
अलार्म में अगर कोई लाइट ही नहीं आ रही हो, अलार्म वाले में नो लाइट या क्या हो रखा हो ऑफ, तो उसका मतलब क्या है? नो अलार्म प्रेजेंट, कोई अलार्म आपने लगा ही नहीं रखा था, यस और नो? या लगा नहीं रखा था या कोई अलार्म है ही नहीं है ही डिवाइस नहीं, पे। है ही नहीं, ओके। दोनों में से। अगर ओके। आपके पास मैं बताऊं ये वाली लाइट आ सकती है कई बार, येलो, कौन सी? लो। येलो लाइट, इसको बोलो येलो सॉलिड कलर, दैट मीन्स सिस्टम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस, ओके। सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। नॉट वर्किंग प्रॉपरली मतलब कुछ इश्यूज है, बट कंडीशन इज नॉट टू मच, ओके। कि कोई मतलब ऐसी सिर्फ बड़ी वो कंडीशन, अलार्म, मतलब सिर्फ वो डिवाइस आपको चल सकता है लेकिन वो अलार्म इनिशिएट कर रहा है कि भाई आप इसको तरफ देख लो थोड़ा। हाँ एक बार चेक करो आप इसको, है ना, इसलिए आती है कि कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ यू आर गेटिंग रेड कलर, कौन सी ले लिया आपने? रेड सॉलिड कलर अगर आ गया आपके पास तो क्या होगा फिर? कुछ तो हाई हाई इम्पैक्ट अलार्म है जिसकी हाँ तरफ ये इमरजेंसी इमीडिएट। का है, सिस्टम ओके। इज नॉट ऑपरेटिंग, सिस्टम को इमीडिएट चेक करना है, वो क्या नहीं कर रहा है, ऑपरेटिंग में ही नहीं है, उसके कुछ चल ही नहीं रहा है। क्लियर है? तो फिर ये जो येलो ब्लिंक हो रहा है ऊपर वाला स्टेटस में, इसमें ये तो हो सकता है ना भाई, किसी ने उसकी क्या बोलते हैं कि उसके iOS में अपग्रेड आ गई हो, या कोई लॉग जनरेट हो गया हो, बग्स आ गए हो, उसके लिए लगा रखा हो, या किसी ने अटैक करके देखा हो डीडोस सर्वर्स पे, तो अलार्म जनरेट करेगा ना वो। ओके 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 गॉट इट। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा इंडिकेटर है? पावर। पावर 1 पावर 2, चलो इसके लिए तो और छोटी सी बात है, यही लिख देता हूं मैं, पावर 1 और पावर 2। 2। अब देखो आपको दिख रहा होगा पावर 1 में एक लाइट जल रही है, पावर 2 में नहीं जल रही, इसका मतलब एक पावर सप्लाई एक्टिव है, एक पावर सप्लाई अभी एक्टिव नहीं है। बहुत बढ़िया, नो लाइट दैट मीन्स ऑफ, हम्म। पावर क्या है? डाउन है। अब पावर क्या है? जब लाइट ही नहीं है तो डाउन होगी ना, अब तो हो ही नहीं सकती। एक जब सेकेंड लाइट ही होल्ड। नहीं आ रही तो पावर डाउन है, यस और नो? अगर गलती से आपके पास कौन सी इंडिकेटर शो कर रहा है, देखना आपके पिक्चर में क्या दिखा रहा है, ग्रीन सॉलिड, यस और नो? दैट मीन्स पावर क्या बता रहा है? प्रेजेंट है। क्लियर? और अगर आपके पास कौन सी लाइट आ जाए ऋषि जी, येलो सॉलिड, आवाज आ रही है आपको? यस यस आ रही है, एक सेकेंड। येलो सॉलिड, यस। power is present but device not working प्रॉपरली। properly। ठीक है भाई, इतनी यस। कहानी अगर आपने सीख ली है, दैट मीन्स कि आप फिजिकली तो ट्रबल शूट कर सकते हैं। क्लियर है? फिजिकली आप F5 को ट्रबल शूट करते हैं। आप क्या फिजिकल है या वर्चुअल है, बताएं? सॉरी, आप क्या F5 फिजिकल है या वर्चुअल है? अभी फिजिकल है। ये जो ऑन प्रीमाइस है वो फिजिकल है, क्लाउड में है वो वर्चुअल है। फिर तो आपके मजे आ गए। अब आप इंडिकेटर ही जाके देखेंगे सबसे पहले। हाँ हाँ, मतलब देखिए मैंने डिवाइस हाँ फिजिकली। हाँ ठीक है, अब इंडिकेटर्स क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं नहीं। चलो नेक्स्ट बात कर लूं, बेसिकली हाउ टू सेटअप F5। F5 का सेटअप कैसे करना है, तो बेसिकली अब आपको थोड़ा सा F5 के लैब सेटअप की थ्योरी बताता हूँ। F5 के लैब सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? VMware। क्लियर है? देन आपके पास क्या होनी चाहिए? F5 की vdisk फाइल। क्लियर है? वर्चुअल डिस्क। देन आपके पास क्या होना चाहिए? कुछ वेब सर्वर्स। देन आपके पास क्या होना चाहिए उसके लिए? लाइसेंस। किसके लिए? फॉर F5। F5। देन नेक्स्ट थिंग,
वी यूज, हम क्या करेंगे उसके लिए एक नेटवर्क इंजीनियर को अपॉइंट। क्लियर है? और इन Okay. सारे प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपके पास F5 का क्या होना चाहिए? एक्सेस। अकाउंट। Okay, F5 का क्या होना account. चाहिए? अकाउंट। Okay. तो मैं आपको स्टडी मटेरियल कुछ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली आप मुझे अपने लैपटॉप का एक्सेस देंगे, ठीक है? एक सेकेंड रुकिए, स्टॉप कर दे, हम रिज्यूम करते रिकॉर्डिंग। सो बेसिकली अब हमें क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है F5 को। VMware हमने इंस्टॉल कर लिया सक्सेसफुली, यस और नो? यस। तो राइट क्लिक करके ओपन करना है एंड हम्म। डाउनलोड में हमारे पास पड़ा हुआ है शायद ये रहा बिग आईपी। इसको यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और आपके स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में डाल देता हूँ। यहीं पर रखना है ना हमें? और एक, हाँ यहाँ पर रखते हैं। वेट करते, दैट्स टू। नाउ इसको डबल क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर ये नाम पूछा है इसका, तो मैंने अभी सिर्फ क्या देना है, बिग आईपी 1। फर्स्ट डिवाइस है ना हमारा, हम HAB सीखने वाले हैं। अगर सी ड्राइव में आपका लिमिटेड स्पेस है, सो आपको ये क्लियर रखना है। अगर लिमिटेड स्पेस मीन्स अगर आपकी सी नहीं, ड्राइव, सी ड्राइव में 600 GB है। बहुत बढ़िया। तो अगर यहाँ पर स्पेस है तो ओके। सो ब्राउज करना है, नेक्स्ट। कितने कोर का प्रोसेसर देना है? 4 GB, 8 GB। मिनिमम रैम आप 2 GB पे भी चला सकते हो। बेस्ट प्रोसेसिंग के लिए 4 GB बहुत है। इंपोर्ट करना है और वेट करना है जब तक हमारी विंडोज 7 डाउनलोड हो रही है, जब तक ये इंपोर्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। वेट करते हैं। बिग आईपी को इंपोर्ट होने के बाद देन हम विंडोज 7। अभी आपका जो एसएस का सिस्टम है उसका रैम कितना है? ये अभी 16 GB है। 16 GB। और कितने डिवाइस चला लेते हैं आप EVNG पे मैं सारी एक लैब टाइम पे? चला लेता हूँ, सब लैब। 16 GB पे? बढ़िया है फिर। हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, अब आ रही है आवाज आपको? हाँ अभी 16 आ रहा GB है। का है, 16 GB रैम। हम्म। F5 हमारा सक्सेसफुली VM में इंपोर्ट है बिग आईपी। इसको ड्रैग करके इस फोल्डर में डाल देते हैं। ये सेपरेट रहेगा यहाँ पे, ताकि अगर आप कोई और से इंस्टॉलेशन लगाएंगे, कोई और सेटअप बनाएंगे फायरवॉल का या किसी का, तो अलग बनेगा। अब जैसे ओके। बिग आईपी इंपोर्ट होता है तो राइट क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आप जब जाएंगे तो नेटवर्क अडेप्टर कितने दिख रहे हैं आपको? 4। 4। बेसिकली ये नेटवर्क अडेप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बात करूंगा। F5 को इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है विंडोज। क्लियर है? विंडोज आपकी 7 भी हो सकती है, जैसे XP भी यूज कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप 7 पे ही काम करेंगे। जैसे विंडोज XP हो आपके पास, या विंडोज 7 हो, या विंडो 8 हो, या विंडो 10 हो, या आपके पास सर्वर 2012 या 2016 हो, कोई इशू नहीं है। बस हमें उसके अंदर क्या इनेबल करना है, सर्विसेज। IIS की। उसको हम क्या बनाने वाले हैं, वेब सर्वर, FTP सर्वर। ये 2 काम करेंगे हम उस पर। तो अभी हम नेटवर्क के लिए भी काम करेंगे। अभी इंस्टॉल कर देते हैं विंडोज 7। तो अभी बस डाउनलोड हो रहा है आपका, देख लेते हैं कितना हो गया। 10 मिनट टाइम और लेगा लगेगा। मोस्टली, 10 मिनट और देन लैब इज कंप्लीटेड। तो लैब मतलब हम लोग इसके ऊपर IIS। चलिए, ओके। तो विंडोज 7 की हमने इमेज डाउनलोड कर ली है सक्सेसफुली। अब हमें पहले क्या करना है, इंस्टॉल करना है विंडोज को। देन हमें उस पर वेब सर्विस इनेबल करनी है, और फिर हमें उसका क्या बनाना है, फिर उसका क्या बनाना है, OVF फाइल। क्या बनानी है? OVF फाइल। और OVF फाइल किसके लिए बनेगी, हमारे वेब वेब सर्वर। सर्वर्स के लिए। क्लियर है ऋषि जी? यस। चलिए, राइट क्लिक करना है, न्यू वर्चुअल मशीन, नेक्स्ट। ब्राउज करना है, आपके डाउनलोड से उठा लेते हैं इसको, है ना, विंडोज को इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट। एक सेकेंड ना, ये अगर हम लोग अभी डालेंगे तो इसकी अगर हम जो जहाँ पे अभी ये कॉपी पड़ी है वहां से अगर हम उठाते चेंज करते तो ये चलेगी? चल जाएगी, कोई ओके। इशू नहीं। ठीक है। एक मिनट में इसकी की दे देता हूँ।
आप आपका मोबाइल नंबर शेयर करके रखो बिल्कुल इन बिल्कुल, केस। ये देखिए आपको की आ गई, हाँ हाँ। कॉपी करके पेस्ट करिए। बस एक सेकेंड, यूजर नेम हम क्या रखेंगे यहाँ पे, एडमिन। ओके। ठीक है, पासवर्ड अगर आपको रखना है पासवर्ड भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट करना नहीं। है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन इंस्टॉल। डन, अब ये स्टार्ट हो गया है। पहले हम इसको विंडोज को इंस्टॉल कर लेंगे। ओके, ये बोल रहा है your machine windows there to collect data to, okay, available response to basic or support, okay। आई थिंक यहाँ पे कुछ इशू आया आपके, आपके पास कर्सर काउंट कर रहा है, देखिए काम कर रहा है कर्सर। ये इस है। एरर पे ओके करिए। हाँ, एक सेकंड। ओके, ये क्यों दे रहा है ये हमें, एक्सेस वायलेशन एरर। ओके, ओके कर दीजिए, ओके। यस, एक सेकेंड, बंद हो जाएगी मशीन। हाँ, ओके कर देते हैं इसको, रिमूव। आई थिंक ये डायरेक्टरी से नहीं ले रहा आपके डॉक्यूमेंट्स, वर्चुअल मशीन। अभी हमने विंडोज बनाई थी, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और हमारे डाउनलोड में ये फाइल हो गया। आई थिंक कट कर देते हैं, डी ड्राइव, स्टडी, सिक्योरिटी, F5। ठीक है, डॉक्यूमेंट से हट गई है वो फाइल, देख लेते हैं। यस, हट गई, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसको डी ड्राइव से, अच्छा डी ड्राइव की जगह, एक मिनट एक मिनट, हम इतनी दूर नहीं जाना है हमें। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, आप सी ड्राइव में ही एक फोल्डर बना लो नहीं बोल नहीं, के सी कि ड्राइव में बनाएंगे तो फिर मशीन स्लो हो जाएंगी आपकी, ज्यादा हम्म। मशीन पे लोड नहीं देना है हमें, हमें यहीं से हो जाएगा। यही की थी ना मैंने जो दी थी आपको, ये नहीं की ये थी। नहीं, आप उस ये की को नहीं है। नोटपैड पे रख लीजिए, नोटपैड पे, नोटपैड पे पेस्ट कर दीजिए उसको। एक सेकंड ना। एक सेकंड। कर दीजिए नोटपैड पे पेस्ट। एक सेकंड आप